नमस्कार, मैं हूं धनेश और स्वागत है आपका कृषक इंडिया कृषक भारत में। दोस्तों, आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के जिला बलौदाबाजार के एक छोटे से गांव कसौंधी में, जो कि कसडोल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और यहां पर हमारे किसान साथी योगेश साहू जी ने देसी कॉकरेल और ब्रॉयलर का फार्मिंग किया है। तो उन्हीं से हम पूरी जानकारी लेंगे और देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपना शेड बनाया हुआ है। और हम ये भी जानेंगे कि कितना कम से कम खर्च में हम किस तरह से अपना ब्रॉयलर के लिए या तो देसी मुर्गी के लिए शेड बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले उनका शेड आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे किसान साथी हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है ब्रॉयलर का, तो उसको सबसे पहले दिखा देता हूँ और जानते हैं कि ब्रॉयलर में कौन कौन सी समस्या आती है और कौन कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं और कंपनी हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या क्या चीज़ देती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं इनका शेड, किस तरह से उन्होंने कम खर्चा में बहुत सुंदर तरीक़ा से अपना शेड बनाया हुआ है और उसमें जो है ब्रॉयलर का फार्मिंग किया हुआ है। ये दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जो खंभा है ये सीमेंट और ईंट का बना हुआ है और लोहे के नाम पे जो रॉड है वो बस ये लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये है रॉड और उसके बाद पूरा जुगाड़ से बना हुआ है। ये लकड़ी आप देख सकते हैं और वो जो सीधा वाला लकड़ी आप लोगों को दिख रहा है उसको मैं दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये भी लकड़ी ही है। तो यहाँ पर इस शेड में बहुत ही कम लोहे का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कम खर्चा में ये शेड बना हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम किसान साथी का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उनका परिचय जान लेते हैं। तो साहू जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे अपना पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर। मेरा नाम योगेश साहू है। मैं ग्राम कसौंधी, पोस्ट सोना खान, जिला बलौदाबाजार का हूँ। छत्तीसगढ़ का हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 6266 98 74 78। अच्छा, और ये जो शेड है आपका, इसका लंबाई चौड़ाई कितना है? ये 110 फीट लंबा है और अंदर ही अंदर 32 फुट चौड़ा है। 32 फुट चौड़ा है। हाँ। और इसमें टोटल ब्रॉयलर कितना आ जाता है? ठंड के दिन में 3500 आएगा और गर्मी के दिन में 3000 आएगा। 3000 आएगा। तो अभी कितना डाले हुए हैं? अभी 3000 डाला है। 3000 डाला हुआ है। और ये जो ड्रिंकर फीडर देख रहे हैं, सिर्फ ड्रिंकर फीडर में कितना खर्चा आ गया हमारे दर्शकों को बताएंगे? ड्रिंकर फीडर में 45,000 रुपये आया था खर्चा मेरा। अच्छा। हाँ, और जो इसका पानी डिब्बा है वो दिखा देता हूँ। जो अभी शेड बन रहा है उसमें ऐसे ही पानी टंकी का यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसको हाइट में रखने के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। और अगर आप इसी को जो सीधा वाला टंकी है उसको लगा देंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पारदर्शी टंकी है और ये चपटा है। कितने लीटर का है साहू जी? 500 लीटर का। 500 लीटर का ये टंकी है और ये चपटा है, इसलिए ऊपर तक इसको आप रख सकते हैं। और अगर ये सीधा वाला होता तो यहाँ तक आ जाता, यहाँ तक आता तो फिर पानी का लेवल जो है लास्ट तक नहीं पहुँच पाता और आपके सभी जो आखिरी तक यानी कि मुर्गियों को पानी नहीं मिल पाता। तो इसलिए अगर आप शेड बना रहे हैं तो ऐसे वाला जो टंकी है उसका उपयोग आप करें। दोस्तों, अगर ब्रॉयलर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप करते हैं तो आपको सारा व्यवस्था कंपनी के हिसाब से करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो शेड है उसको इनके यानी कि ब्रॉयलर के अनुकूलित बनाना पड़ेगा। एक इन्वायरमेंट इनके लिए सेट करना पड़ेगा, तभी ये बीमार नहीं पड़ेंगे। और आप देख सकते हैं पंखा लगाया गया है यहाँ पर। पंखा कितना लगा है साहू जी? 10 पंखा लगा है इसमें। 10 पंखा लगा हुआ है। 3000 मुर्गियों के लिए 10 पंखा यहाँ पर लगाया गया है। और अगर पंखा नहीं लगाने से क्या नुकसान हो सकता है? उमस होता है उसको भगाने के लिए। अच्छा। हाँ, बहुत उमस। हाँ, इसमें जो उमस बनता है, गैस बनता है, वो उसको बाहर भगाता है। और वेंटिलेशन के लिए फिर व्यवस्था आप देख सकते हैं, जाली यहाँ पर लगाया गया है। और ये जो जाली लगा हुआ है वो टोटल कितना में आया है? ये 25,000 रुपये का आया था। 25,000। हाँ, 25,000 का आया था। क्विंटल के हिसाब से लाए थे? कुंटल के हिसाब से नहीं, स्क्वायर फीट से मिलता है। स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका जाली जो है आपको मिल जाएगा। और जो ऊपर एस्बेस्टस का जो है वो उसको कितना मिला था? सीमेंट सीट को दोनों मिलाकर आया था 60,000 रुपये का। 60,000 दोनों, मतलब 8 फीट का और 10 फीट का दोनों। अच्छा, 8 फीट और 10 फीट दोनों का यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोनों का ये जो खर्चा बता रहे हैं दोनों का है। दोस्तों, एक बार सेट का ऊपर मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से लकड़ी का जो है उपयोग किया गया है। तो अगर आप जंगल इलाके के हैं या तो फिर आपके आसपास में लकड़ी का व्यवस्था हो जाता है तो आप बिल्कुल इस तरह का शेड बनाएंगे
तो टोटल खर्च जो है शेड में कम आएगा। साहू जी हमारे दर्शकों को बताइए कि टोटल खर्च आपके शेड को बनाने में ड्रिंकर, फीडर, वायरिंग और जो भी चीज़ यहाँ लगा हुआ है, टोटल खर्च कितना आया? 3 लाख रुपए आया है। देखिए दोस्तों, ये है लंबाई इसका कितना बताएं? 110 फीट लंबा और 32 फुट चौड़ा। 110 फीट लंबा है और 32 फीट चौड़ा है। तो इतना जो शेड बनता है वो लगभग अगर आप सही तरीक़ा से बनाएंगे और हर चीज़ अगर लोहे का उपयोग करेंगे तो आपको कम से कम 4 से 4.5 लाख रुपया खर्च आ जाएगा। लेकिन इन्होंने अपना दिमाग लगाकर लकड़ी का उपयोग किया हुआ है और उतना मजबूत भी है। ऐसा नहीं कि ये कमज़ोर शेड बना हुआ है, बिल्कुल मजबूत शेड है। आंधी तूफान आ चुका है और शेड अपने जगह पर एकदम मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। साहू जी हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं, ये किस कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं? सुगना फ्रूट लिमिटेड से। सुगना फ्रूट लिमिटेड से। ये तमिलनाडु का कंपनी। तमिलनाडु का कंपनी है। और ये जो कंपनी है आपको प्रति केजी के हिसाब से क्या रेट देगी? 6.5 रुपया। 6.5 रुपया प्रति 1 केजी में? 1 केजी में देगा। अच्छा। और अगर जैसे कि आपका इस शेड में टोटल कितना आपका वजन का मुर्गा बनेगा ब्रॉयलर? 2 किलो प्लस। 2 किलो प्लस। और टोटल वजन कितना आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ? टोटल मतलब 60 कुंटल। 60 कुंटल वजन का बनेगा। तो 60 कुंटल के हिसाब से आप 6.5 रुपया प्रति केजी के हिसाब से जोड़ लीजिए दोस्तों। ये लगभग कुल 37-38 हज़ार के आसपास का बनेगा। और इसमें आप नौकर वोकर नहीं रखे हैं, है ना? आप स्वयं खुद करते हैं तो दोस्तों इसमें ज़्यादा बचत भी होगा। और 110 फीट का शेड है और अगर इसमें आप लेबर रखेंगे तो आपको 10,000 उसको देना पड़ जाएगा। तो उसमें आपके पास बचत कम होगा। इसलिए अगर आप 100 फीट 150 फीट का बनाते हैं तो कोशिश करें कि आप ही काम करें, या तो फिर इस प्रकार से व्यवस्था बनाएं कि आपको कम खर्च में लेबर मिल जाए। गांव एरिया में कम में लेबर मिल जाता है, तो वैसी व्यवस्था आप बना सकते हैं। तो साहू जी ये जो कंपनी है आपको इस एक सेट तो आपका है और जो भी ड्रिंकर फीडर है ये सब आपका है जी। तो इसके अलावा कंपनी आपको क्या क्या देती है? चूजा दिया है, उसके बाद में जितना भी दाना लगता है वो दिया है, मेडिसिन दिया है। अपने को बाहर से कुछ नहीं लेना है। अच्छा। अपना खाली बिजली बिल रहेगा और भूसी रहेगा। अच्छा, बस उतना रहेगा। हाँ। मतलब आपका शेड है, लेबर मतलब अगर रखेंगे तो लेबर या तो खुद करेंगे और आप नहीं, खाली लिफ्टिंग के दिन लगता है लेबर। अच्छा, लिफ्टिंग के दिन बस लिफ्टिंग के दिन 2-4 आदमी लगेंगे। उसके बाद में नहीं लगता लेबर। जी ये बताइए कि ये जो चूजा हम देख रहे हैं वो कितने दिन का भी है? ये 13वां दिन है भी आज। 13वां दिन है। और वजन लगभग कितना होगा? 450 ग्राम आ रहा है। 450 ग्राम होगा। तो 2 केजी का ये कितने दिन में हो जाएगा? ये 36 दिन में 2 किलो का आ जाएगा। 36 दिन में 2 किलो का आ जाएगा। और जो दाना होता है वो कौन सा कंपनी का होता है? ये सुगना अपना ही खुद का फीड बनाता है। अच्छा, खुद का फीड है, खुद का चूजा है। हाँ। उसी के हेचरी से ये चूजा भी आया हुआ है जी। और ये जैसे भूसी देख रहे हैं, इसको हम कितने दिन में बदलेंगे? ये एक बार में जब ये खाली होगा तभी इसको बदलना पड़ेगा। अच्छा, एक लॉट में एक बार बदलना पड़ता है। और इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बीच में 2-3 दिन में एक बार करना पड़ता है। अच्छा, 2-3 दिन में एक बार पलटना पड़ता है। साहू जी इसमें वैक्सीनेशन और दवाई कौन कौन सा आप उपयोग में लाते हैं? ये सब कंपनी का दवाई है। जो वैक्सीन है लसोटा गम्बोरो कंपनी अपने हिसाब से बनाती है और इसको 4 बार देने के लिए बोलते हैं। 4 वैक्सीनेशन इसमें होता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है यानी कि ब्रॉयलर में सबसे ज़्यादा जो बीमारी कौन सा बीमारी आता है? सर्दी और सियाडी। सर्दी और सियाडी का बीमारी इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये आपका कौन सा लॉट है? ये पहला लॉट है। अभी पहला लॉट है। तो अभी तक कुछ परेशानी अभी तक नहीं आया है ना? नहीं, अभी तक कोई परेशानी नहीं आया है। अच्छा। और टोटल 3000 चूजा थे ये। और मोर्टेलिटी वगैरह? अभी 25 मोर्टेलिटी हुआ है और 4-5 वीक है। अच्छा। तो जैसे कि मोर्टेलिटी हो गया तो उसका मतलब भरपाई कैसे होता है? ये 8% कंपनी के तरफ से मुक्त है अभी। मतलब कि आप जैसे 100 चूजा डाले हैं तो उसमें 8 अगर मर जाता है तो वो उसका कोई चार्ज आपको कंपनी नहीं लेगी। और जैसे 10, 20, 30 मर जाता है तो? नहीं, हमारी कंपनी चूजा का नहीं लेता, जो दाना का है उसमें थोड़ा इधर उधर होता है। अच्छा, दाना में होता है। हाँ, तो दोस्तों सगुना कंपनी अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है और इसी का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहें
तो हर जगह इसके जो है एजेंट लोग रहते हैं। आप अपने नज़दीकी एजेंट से या तो फिर गूगल में उसका नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो थी ब्रॉयलर फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कुछ जानकारी जो कि साहू जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया। और आगे हम इनका जो देसी फार्म है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और जो देसी का फार्म है वो थोड़ा दूर में है, क्योंकि जो देसी का बीमारी है वो अगर इनमें आ गया बॉयलर में तो फिर ये उसको सहन नहीं कर पाते हैं और उनका मोर्टलिटी हो जाता है। इसलिए उसका जो शेड है उसको दूर में बनाया हुआ है, आपको मैं वहाँ पर भी लेकर के चलूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर अगले देसी वाले वीडियो में आप देखेंगे कि कैसा हमारे साहू जी ने देसी मुर्गी का पालन किया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो लाएँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक